Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन विभाग के एक अधिकारी को करीब 20 फीट एक अजगर ने अपनी जकड़ में ले लिया। ये वन अधिकारी अपनी टीम के साथ इलाके में अजगर मिलने की खबर के बाद बेलाकोबा गांव पहुंचा था। लेकिन जैसे ही वन अधिकारी ने अजगर को पकड़कर अपने कंधे पर रखा तो आसपास के लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगे। इसी बीच वन अधिकारी की भारी भरकम अजगर पर पकड़ ढीली पड़ गई, जिसके बाद अजगर वन अधिकारी को अपने फंदे में फंसाने लगा। अजगर की पकड़ मजबूत होने पर वन अधिकारी चलते चलते लड़खड़ाने लगे। ये सब देख वहाँ मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी तेजी से भागते हुए एक आदमी पीछे से उनके करीब आया और उसने अजगर की पूंछ वाला हिस्सा अपने हाथों में लेकर खींच लिया, जिसके बाद वन अधिकारी अजगर के फंदे से आजाद हो गए। इससे पहले जब वन अधिकारी अजगर पकड़ने पहुंचे तो गांव के लोग जमीन पर कुंडली मारकर बैठे अजगर को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। अजगर को पकड़ने से पहले वन अधिकारी ने एहतियातन दस्ताने पहने और फिर अजगर के मुंह को एक छड़ी से दबाया और तेजी से एक और आदमी की मदद से अजगर को काबू में ले लिया। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर गाँव से बाहर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। राजस्थान में जयपुर के पास रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बाघ और बाघिन आपस में भिड़ गए। बाघ और बाघिन की लड़ाई कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें पहले एक बाघिन पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। तभी पास बैठा एक बाघ जब उसके करीब आया तो लगा बाघिन ने दहाड़ लगाई जोरदार। इसके बाद बाघ भी गुर्राया और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। लड़ाई में जमीन पर गिरने के बाद बाघिन ने वहां से निकलना ठीक समझा और वो तेजी से दूर चली गई। बाघ बाघिन की इस लड़ाई को एक बाघ विशेषज्ञ ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर लिया, जहां से ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। दिल्ली के पास नोएडा में महिलाएं और बच्चों समेत सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। ये लोग नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड का विरोध करने यहां पहुंचे, जिसके बाद भारी तादाद में भीड़ में शामिल महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो महिलाएं पुलिस वालों को धक्का देकर आगे बढ़ने लगी। इससे पहले वहां एक महापंचायत हुई, जिसमें बीएसपी, एसपी समेत कई अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। महापंचायत के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने किसी भी कीमत पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देने की चेतावनी दी। चाहे कुछ भी करना पड़े, अपनी जान तक क्यों न देनी पड़े, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने हालात पर काबू पाया और कई लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी विधायक अचल सोनकर अपने समर्थकों के साथ पुलिस थाने में प्रदर्शन करने लगे। विधायक ने मारपीट के एक मामले में पार्टी के कार्यकर्ता को आरोपी बनाए जाने पर पुलिस पर कांग्रेस के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी विधायक अंचल सोनकर अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए, जबकि विधायक के साथ आए उनके समर्थक पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान विधायक ने अपने समर्थकों के साथ थाने के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद विधायक और पुलिस वाले के बीच काफी देर तक बहस भी हुई। दलाल हो गया हमारा एसपी, दलाल है वो। विधायक अंचल सोनकर ने एसपी पर कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप लगाया। ये एसपी भ्रष्ट है, ये एसपी यहाँ पे जो आया यहाँ पे दलाल है। थाने के अंदर ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। चीन के शहर हुइन में एक टूरिस्ट सेंटर में एस्केलेटर यानी मशीन से चलने वाली सीढ़ियों से नीचे उतर रहे लोगों में अचानक अफरा तफरी मच गई। वहां टूरिस्ट सेंटर की छत गिर गई, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह हादसा एक टूरिस्ट सेंटर में हुआ, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा शाम को 4:30 बजे के करीब उस वक्त हुआ जब पर्यटक एस्केलेटर से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे कि तभी एस्केलेटर के ऊपर की छत गिर पड़ी और भगदड़ मच गई। हालांकि जल्द ही मौके पर बचाव दल पहुंचा और फुर्ती से छत के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। इस हादसे में 9 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। साथ ही हादसे की वजह के बारे में पता लगाने के लिए एक जांच टीम बना दी गई है। हादसे के बाद टूरिस्ट सेंटर को बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति अगले महीने मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स के समारोह में फिर मुलाकात होगी। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को खत लिखकर बीजेपी के बागी नेता हेम आर्य को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध करते हुए इशारों में पार्टी छोड़ने की धमकी दी।
लंदन के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज करवा रही पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज के कमरे में घुसने की कोशिश के आरोप में एक आदमी को हिरासत में लिया गया। हालांकि फिर पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। कोलकाता में एक समुद्री जहाज में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। ऑस्ट्रिया के एक फोटोग्राफर ने तेज आंधी का वीडियो बनाया और इस वीडियो का नाम स्वर्ग से सुनामी दिया। यूपी के कानपुर में पावर हाउस प्लांट के ग्रिड में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली के बुराई इलाके में आदमी एक तमंचा लेकर दौड़ता नजर आया। जिम से लौट रहे एक लड़के पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। चश्मदीदों के मुताबिक वहां दो गैंग के बीच सरेआम फायरिंग हुई थी और जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक राहगीर महिला भी इसमें शामिल है। राहगीर में जो घटनाएं बताई जा रही है उसके मुताबिक राजधानी में दिन दहाड़े हुई ये गैंग वॉर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में नीली और पीली टी शर्ट पहने 2 लड़के जिम से लौटते दिखे। इसी दौरान तमंचा लिए एक आदमी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया और नीली टी शर्ट पहने एक लड़के पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। लड़का जान बचाने के लिए एक गली में घुसा, लेकिन तमंचा लिए बदमाश ने वहां भी उसका पीछा किया और उस पर कई गोलियां दागी। वहीं दूसरी तरफ पीली टी शर्ट पहने दूसरे लड़के ने जैसे ही अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठने की कोशिश की, उसी दौरान सामने से आई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने उसकी गाड़ी को पहले जोरदार टक्कर मारी और कुछ बदमाश जबरन उसकी गाड़ी में घुस गए। इस बीच लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी भगा दी, लेकिन गाड़ी में घुसे बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। बताया गया कि हमलावर गोगी गैंग के थे जिन्होंने टिल्लू गैंग के गुर्गों पर सरेआम हमला किया और वहां से फरार हो गए, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने घायल बदमाशों को गाड़ी से बाहर निकाला। इस बीच जानकारी मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वारदात वाली जगह की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गैंग वॉर में टिल्लू गैंग का मुकुल भांजा नाम का बदमाश ढेर हो गया, जबकि गोगी गैंग का संजीत मारा गया। वहीं 5 लोग भी घायल बताए गए। यहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट हुआ। ये फायरिंग इंसिडेंट अभी तक की इंक्वायरी के अकॉर्डिंग 2 राइवल क्रिमिनल ग्रुप्स के बीच हुआ है। एक अभी तक 3 लोगों की इसमें डेथ हुई है। एक महिला जो पासरबाई थी, एक क्रिमिनल ग्रुप की तरफ से मुकुल एलियास सनी और 3rd व्यक्ति अभी तक अनआइडेंटिफाइड है जो संभवतः दूसरे क्रिमिनल ग्रुप का है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने 2 महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचकर लड़ने लगी। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान चलाने वाली दोनों महिलाओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी और एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगी। इस बीच वहां एक लड़का पहुंचा और उसने दोनों महिलाओं को अलग कर दिया। लड़ाई का ये वीडियो वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसमें दिखा कि महिलाओं को अलग करने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद एक पक्ष की 2 महिलाएं एक लड़के के साथ दूसरे पक्ष की दुकान पर पहुंची और वहां खड़े होकर हंगामा करने लगी। दुकान पर बिना कमीज पहने एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसे महिलाएं धक्का देने लगी। दोनों महिलाएं लड़के को उकसा रही थी, लेकिन इसी बीच महिलाओं के साथ खड़ा लड़का पत्थर उठाकर दुकान पर खड़े लड़के की तरफ फेंकने लगा, लेकिन लड़का नीचे झुक गया, जिससे पीछे दुकान पर सामान खरीद रही एक महिला को वो पत्थर लग गया। और इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। पत्थर फेंके जाने से दूसरे पक्ष के लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पहले महिलाओं को धक्का दिया और फिर छलांग मारकर पत्थर फेंकने वाले लड़के को गिरा दिया और इसके बाद उसके चेहरे पर मुक्कों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसी बीच दुकान पर खरीदारी कर रही जिस महिला को पत्थर लगा था, उसके लड़के ने भी हमला किया, लेकिन महिला उसे वहां से हटा ले गई। इसी बीच प्रसाद बेचने वाली महिलाएं भी दूसरी तरफ आपस में एक बार फिर लड़ने लगी। तभी एक बच्चा हाथ में प्लास्टिक का पाइप लिए आया और वो भी नीचे गिरे हुए लड़के को मारने लगा। इसके बाद बड़े लड़के ने पाइप उससे छीन लिया और दूसरे पक्ष की महिलाओं पर बरसाना शुरू कर दिया। वो तब तक मारता रहा जब तक पाइप टूट नहीं गया। इसके बाद लड़के को महिला ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और पूरी ताकत से एक बार फिर उसने महिला पर छलांग मार दी। इसके बाद दोनों महिलाएं जमीन पर गिरे लड़के को उठाकर वहां से भागने लगी, लेकिन लड़के ने पीछे से एक बार फिर महिला पर हमला कर दिया। इसके बाद हमला करने वाले लड़के को महिला ने किसी तरह रोका, तब तक दूसरा पक्ष वहां से चला गया। जिस वक्त सड़क पर ये लड़ाई चल रही थी, उस समय वहां से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाश सड़क से जा रहे दूसरे बाइक सवार आदमी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। दावा किया जा रहा है कि आपसी रंजिश के कारण इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसके बाद गोली लगते ही बाइक सवार आदमी जमीन पर गिर गया और हमलावरों ने भी अपनी बाइक रोकी और फिर
जमीन पर गिरे आदमी की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर एक बार फिर हमलावर उस आदमी पर गोलियां चलाने लगे। इसके बाद बदमाश अपनी बाइक पर सवार होकर आराम से वहां से फरार हो गए। हमले की ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जाँच करने लगी। चरण सिंह लोधी अपनी एजेंसी के लिए जा रहा था तो उसको 2 लोगों ने पीछा करके गोली मारी है। वहीं गोली लगने से घायल आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने हमलावरों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। घायल की बिगड़ती हालत देख उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। दिल्ली में पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर बैठी बीजेपी नेता रूपा गांगुली को पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नीचे उतारा। रूपा गांगुली और मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हुई पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं की मौत के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके तहत रूपा गांगुली पुलिस बैरिकेडिंग पर जा बैठी और कुछ देर में कार्यकर्ताओं की मदद से नीचे उतरकर उन्होंने बैरिकेडिंग गिरानी शुरू कर दी। ये देख बाकी कार्यकर्ता भी जोश में आ गए और वो भी सड़क पर लगी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करने लगे। पुलिस की मुस्तैदी ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दी, जिसके बाद कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों को शांत करवाने के लिए पुलिस ने काफी देर तक उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस को अनसुना करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा करने पर तुले रहे। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले महीने पश्चिम बंगाल में उनके जिन 4 कार्यकर्ताओं की मौत हुई, उसके पीछे राज्य सरकार का हाथ है। और साथ ही ये आरोप भी लगाया कि सियासी फायदे के लिए ममता बनर्जी ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बलरामपुर नहीं जाती है, क्यों वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता को लटका के मारा है वहाँ क्यों नहीं जाती? प्रदर्शन के समय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। इस देश में कुछ मुख्यमंत्रियों ने हत्या को अपना हथियार बना लिया है, उसी में ममता बनर्जी है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक झड़प चलती रही और कुछ घंटे बाद बीजेपी ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कई लोगों की मौजूदगी में कुछ गोताखोरों ने गंगा नदी में डुबकी लगा दी। वहां भैरव घाट पर बने मंदिर में दर्शन के बाद नहाने के लिए नदी में उतरे 2 लड़के अचानक डूब गए और जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद गोताखोरों और पुलिस की टीम ने नदी में लड़कों को खोजने का अभियान छेड़ दिया। दोनों लड़कों के परिजनों को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो वो भी बिना वक्त गवाए नदी के किनारे बने घाट पर पहुंच गए। इस दौरान वहां पहले से मौजूद लोगों ने परिवार की महिलाओं को दिलासा भी दिया। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद भी गोताखोर लड़कों को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए। 2 लड़के 14 साल का, एक 15 साल का थे। भैरव घाट में दर्शन करने आए थे, तलाश की जा रही है। इस बीच पुलिस ने दोनों लड़कों की मौत की भी आशंका जाहिर कर दी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एलजी दफ्तर में अनशन पर बैठे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। इससे पहले आपको ये भी बताएं कि कल रात सत्येंद्र जैन की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें भी एलएनजेपी अस्पताल भर्ती करवाया गया था। लेकिन अब मनीष सिसोदिया की तबीयत भी बिगड़ी है। अनशन कर रहे एलजी दफ्तर के बाहर, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया। चंदन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंदन, क्या खबर है मनीष सिसोदिया की तबीयत के बारे में? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर की टीम अभी एलजी हाउस आई थी, जहां पर मनीष सिसोदिया जो है अनशन पर थे। उनकी जांच की गई तो कीटोन लेवल 7.4 पाया गया, जो कि काफी खतरनाक होता है। इस दौरान जो है किडनी फेल होने के बहुत ज्यादा खतरे होते हैं, इसलिए डॉक्टरों ने उनको एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे। फिलहाल एम्बुलेंस जो एलजी दफ्तर से निकली भी और वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, जहाँ पर पहले से ही सत्येंद्र जैन जो है उनका इलाज चल रहा है। जी, नजर बना रखिए, लौटेंगे आपके पास। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कुछ लोग एक पुलिस वाले की पिटाई करने लगे। वहां एक आदमी की खुदकुशी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद पुलिस मामला शांत कराने के लिए मौके पर पहुंचे। लेकिन गुस्साए लोगों ने एक पुलिस वाले को पकड़ लिया और उसे उसकी बाइक से नीचे गिरा दिया, जबकि भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस वाले पर थप्पड़ बरसाने लगे। जब पुलिस वाले ने भीड़ से बचकर वहां से भागने की कोशिश की तो लोगों ने पीछा कर उसे फिर पकड़ लिया। कुछ देर बाद और पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, जिन पर लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इससे पहले इलाके के गुस्साए लोगों ने एक मकान में आग लगा दी। सिचुएशन कंट्रोल में है, जो भीड़ थी उसको भी समझा बुझा कर वापस और आरोप लगाया कि इस मकान में रहने वाले एक लड़के ने मोहल्ले की एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके बाद लड़की के पिता ने खुदकुशी कर ली। इलाहाबाद पुलिस ने परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह को पकड़ा।
इलाहाबाद में यूपी पुलिस पब्लिक सर्विसेज कमीशन की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के समय नकल करवाने के शक में 3 लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में भीषण गर्मी की वजह से पटना के जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 20 जून तक बंद रखने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 लोगों ने एक वाटर पार्क के बाउंसर के खिलाफ झूले पर बैठने को लेकर हुए विवाद में पिटाई का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हथियारबंद कुछ अपराधी थाने पर हमला कर अपने साथी को छुड़वा ले गए। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने चोरी की गाड़ियां बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इन लोगों के पास से 12 गाड़ियां बरामद हुई। राजस्थान के पुष्कर में लोगों को काटने वाले बंदर को पकड़ने में नगरपालिका को कामयाबी मिली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। हालांकि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को घेरने के लिए हुए इस प्रदर्शन को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। इसी बीच एलजी हाउस में धरने पर बैठे सीएम अरविंद केजरीवाल ने आईएएस अफसरों से काम पर लौटने की अपील की, जबकि उनकी करीबी और सांसद संजय सिंह की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पीएम के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बीच उसके संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने ट्वीट के जरिए आईएएस अफसरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। ट्विटर पर केजरीवाल ने लिखा कि मुझे बताया गया है कि आईएएस अफसरों के एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं अपनी शक्ति और संसाधनों के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। मैंने ऐसे ही आश्वासन कई अधिकारियों को भी दिए हैं जिन्होंने मुझसे निजी तौर पर मुलाकात की है। मैं यही बात आज फिर दोहराता हूँ। हालांकि इससे पहले दिल्ली की आईएएस एसोसिएशन ने अधिकारियों की हड़ताल पर होने के आम आदमी पार्टी के आरोपों का खंडन किया। We are not on strike. The misinformation which is being spread, हर विभाग अपना काम कर रहा है और कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं है जो कि स्ट्राइक पर हो। मीडिया के सामने आए आईएएस अधिकारियों ने एक सुर में किसी तरह की राजनीति से ताल्लुक होने से भी इनकार किया। राजस्थान के जयपुर में एक आईपीएस अधिकारी सिर के बल खड़े होकर शीर्ष आसन करने लगे। पीएम मोदी के फिटनेस चैलेंज को स्वीकार करते हुए तमाम आईपीएस अधिकारी पुलिस मुख्यालय में बनी एक जिम में जुटे और वहां अपने अपने तरीके से कसरत करने लगे। कुछ अधिकारी ट्रेडमिल पर दौड़े तो कुछ अधिकारी जमीन पर लेटकर कसरत करते दिखे। ये सभी अधिकारी डीजीपी ओपी गल्होत्रा की अगुवाई में वहां इकट्ठे हुए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब की जब ये चैलेंज सामने आई तो हमने डिसाइड किया कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सभी अधिकारियों ने कसरत का वीडियो भी बनाया और लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। 21 जून को जो योगा दिवस है उसके पीछे का मुझे लगता है कि रिहर्सल हो रहा है लोगों पूरे देश में कि किस तरह को जागे। सभी अधिकारियों ने घंटे से ज्यादा समय तक जिम में पसीना बहाया। वहीं कुछ अधिकारियों ने रोजाना जिम में कसरत करने का दावा किया।